और करते हैं फैसलाबाद का, जहां चक 59 जिम्बे में जारी फ्लड लाइट कबड्डी टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। फाइनल मैच में पाकिस्तान ग्रीन कोच कबड्डी क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद टूर्नामेंट जीत लिया। देखते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ मोहम्मद उस्मान सिया की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद के इलाका चक 59 जिम्बे ग्याला में जारी फ्लड लाइट ओपन कबड्डी टूर्नामेंट गुज़श्ता रोज़ अख्ताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में डिवीज़न बर से नामवर कबड्डी की टीमों ने जो है वो हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान ग्रीन कोच कबड्डी क्लब और हैदरी कबड्डी क्लब के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और आखिर में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ग्रीन कोच कबड्डी क्लब ने 3 पॉइंट्स की बर्तरी के साथ हैदरी कबड्डी क्लब को शिकस्त देकर टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम कर लिया। मेहमान खुसूसी मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी गुलाम हैदर रंधावा, चौधरी अली हैदर रंधावा और दीगर ने फातिहा टीमों में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। इस मौके पर चौधरी गुलाम हैदर रंधावा का कहना था कि नौजवानों को माशरती बुराइयों से बचाने और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़ब करने के लिए खेल के मैदानों में ऐसे इवेंट्स का इनेकाद जो है वो मुस्तकबिल में भी जारी रखा जाएगा। जी बुरेवाला के नवाही इलाका साहूका में आवारा कुत्तों के झुंड ने गली में खेलने वाले बच्चों और दीगर शहरियों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि मुतअद्दिद मवाशी भी कुत्तों के काटने से जख्मी हो गए। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर साहूका मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें एंटी रिबेंस वैक्सीन, मरहम पट्टी और दीगर ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। बुरेवाला के कस्बा साहूका में गली में खेलने वाले बच्चों पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसके नतीजा में 3 बच्चे और 5 अफराद जख्मी हुए। कुत्तों के काटने से मुतासरा बच्चों के चेहरे, बाजू और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्म आए, जिन्हें फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर साहूका मुंतकिल किया गया। वहाँ मुतासरीन को एंटी रिबन्स वैक्सीन लगाने के साथ मरहम पट्टी और दीगर ज़रूरी तिब्बी अमदाद फराहम की गई। मुतासरा बच्चों की शिनाख्त मोहम्मद अहमद अरूज और बिस्मिल्लाह के नामों से हुई है, जबकि दीगर 2 जख्मी अफराद को तिब्बी अमदाद दी गई। जबकि इलाके में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद के बायस शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़, बुरेवाला। बुरेवाला में सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला ने पैराफोर्स के हमरा ऑपरेशन करते हुए 70 एकड़ सरकारी जमीन नाजायज काबजीन से बागजार करवा दी। बुरेवाला के नवाही गांव 525 EB में डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक ने पैराफोर्स और महकमा माल की टीम के हमरा ऑपरेशन करते हुए 70 एकड़ सरकारी ज़मीन नाजायज काबजीन से वागजार करवा ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक के मुताबिक वागजार करवाई गई सरकारी अराजी की मालियत तकरीबन 35 करोड़ 40 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी भी किस्म का नाजायज कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ आइंदा भी इसी अज़म के साथ जारी रहेंगी। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़, बुरेवाला। करेंगे समुद्री का इरफान अजीज भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 समुद्री की प्रिंसिपल रुखसाना रहमान को ग्रेड 20 में तरक्की देकर गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में बतौर प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। स्कूल पहुंचने पर इंचार्ज प्रिंसिपल समेत दीगर असातिज़ा ने इस्तकबाल किया। हाई स्कूल नंबर 2 के असातिज़ा ने एक तकरीब में प्रिंसिपल मोहतरमा रुखसाना रहमान की तालीमी खदमात पर खराज तहसीन पेश करते हुए इन्हें अलविदा किया, जबकि हाई स्कूल नंबर 1 के इंचार्ज प्रिंसिपल साजिदा परवीन ने दीगर असातिज़ा के हमरा तैनात होने वाली प्रिंसिपल को वेलकम किया। उन्होंने फूलों के हार पहनाई और फूलों की पत्तियां निशावर की। इस मौके पर प्रिंसिपल रुखसाना रहमान का कहना था कि असातिज़ा इकराम अपनी तमाम तर तवज्जो तालीमी सरगर्मियों पर मरकूज रखें और अच्छे रिजल्ट दें। नरवाल बलूचिस्तान के इलाका वाशिक में दहशतगर्दों के हमले में जान बहक होने वाले 18 साला नौजवान मोहसन गाजीवाल कॉलोनी नरवाल के रहायशी थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मोहसन तकरीबन 15 रोज़ कबल अपने कज़न के पास काम सीखने और रोज़गार के हासिल के लिए वाशिक गया था। मामू इमरान के मुताबिक वो एक दुकान पर काम सीख रहा था और इसी दौरान करीबी दुकान पर गपशप के लिए गया हुआ था कि अचानक दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले के नतीजे में मोहसन मौका पर ही जान बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक वो अपने वालिदैन का सहारा बनने के लिए मेहनत मजदूरी सीखने गया था, जबकि इसके वालिद भी मजदूरी करते हैं। मोहसन अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, मगर घर की जिम्मेदारियां उठाने का अज़म रखता था। वाक़े पर अहले इलाका में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, जबकि लवाहिकीन ने हुकूमत से इंसाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़, नरवाल। ठीक है, उत्थे साडे कज़न सी उन्हां कोलों काम सीखण गया। ठीक है, वो दस्सण ने जिस दुकान ते वाक़या होया उस दुकान ते काम ही नहीं सी करदा है, बस 2 मिनट ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਕਰਨ ਗਿਆ। ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 18 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆ
अब रुक करेंगे नारोवाल का इलेक्शन हल्का LA-37 से जम्मू 4 आल जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट होल्डर राना सदाकत अली खान की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। ये इलेक्शन पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी भाइयों की महरूमियों को दूर करने का आल जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 94 साल से कश्मीरी के हक की बात कर रही हैं। इन्होंने कहा कि इससे कबल इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले असम्बली में जाकर अपने मुफादात की बात करते हैं, कश्मीर के काज की नहीं। वोटर्स इनके चेहरे देखते उकता चुके हैं। ये लोग हर इलेक्शन में नया जाल बनते हैं और शिकार करते हैं, लेकिन लोगों को शऊर आ चुका है क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। लोग समझते हैं पुराने चेहरे पार्टियां बदल कर आती हैं, लेकिन अवाम ऐसे चेहरों को पहचान चुके हैं। राना सदाकत अली खान ने कहा कि ये हमारी पार्टी का किसी पार्टी से कोई अलहाक नहीं है। आल जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पहले भी मसला कश्मीर की बात करते आ रहे हैं। कामयाब होकर असम्बली में अपने भाइयों के मसाइल की बात उजागर करूंगा। DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर फैसलाबाद में फूड सेफ्टी टीमों की कामयाब कार्रवाई, जाली काली मिर्च तैयार करने वाले यूनिट को पकड़ लिया गया। भारी मकदार में तैयार काली मिर्च और दीगर ममनुआ मवाद कब्जा में ले लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से 99 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद उस्मान सिया। जी उस्मान सिया, बताइएगा फूड अथॉरिटी टीमों की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, DG पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने फैसलाबाद के इलाका मोहम्मद नगर में वाक़ एक काली मिर्च तैयार करने वाले यूनिट पर कामयाब कार्रवाई के दौरान मौका से 1250 किलो जाली काली मिर्च, 600 किलो प्लास्टिक ऑफ पेरिस, 1 मन से ज़ायद सिरप, ममनुआ ऑयल, मसनूई रंग और फ्लेवर्स वगैरह जो है वो कब्जे में ले लिए हैं। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूनिट में प्लास्टिक ऑफ पेरिस, खुले रंगों, केमिकल्स की मदद से मुज़र सेहत जो काली मिर्च थी, इसकी तैयारी का अमल जारी था, जबकि यूनिट पर सफाई सुथराई के इंतजामात भी नाकस पाए गए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक जालसाजी के मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमे का अंदराज करते हुए यूनिट को जो है वो सील कर दिया गया है। जी अब रुक करेंगे सांगड़ का लेडी हेल्थ वर्कर्स की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली, मीरपुर चौक पर मुजाहरा। सांगड़ आल सिंध लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन एम्प्लॉयज सिंध की सेंट्रल सदर हलीमा जुल्करनैन लगारी और जनरल सेक्रेटरी शमा गिलानी की क़यादत में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने प्रोग्राम की मुबैना निजकारी, बजट में कटौतियों और दीगर मसाइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली मीरपुर चौक पहुंची, जहाँ कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात दर्ज थे। इस मौके पर हलीमा जुल्करनैन लगारी और शमा गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स गुज़श्ता कई बरसों से मुल्क की बुनियादी सेहत के निज़ाम में अहम खिदमात अंजाम दे रही हैं, लेकिन इनके मसाइल हल करने की बजाय प्रोग्राम को निजकारी की तरफ ले जाया जा रहा है, जिससे हज़ारों मुलाजमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो जाएगा। इन्होंने मुतालबा किया कि लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए, माली साल 2026-2027 के लिए मुनासिब बजट मुख्तस किया जाए, मुलाजमीन के हकूक़ और मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और आल सिंध लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन के पेश करदा चार्टर ऑफ डिमांड पर फौरी अमल दरामद किया जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम न किया गया तो एहतजाज का दायरा सिंध भर में मज़ीद वसी किया जाएगा। अब रुक करेंगे इस्लामाबाद का फैजाबाद रोड पर ट्रैफिक हादसा, सैयद हबीबुल्लाह शाह जाम बहक मुलज़म ताहाल गिरफ्तार न हो सका। इस्लामाबाद से सैयद गौस शाह की रिपोर्ट के मुताबिक फैजाबाद रोड पर 9 जुलाई 2026 की रात तकरीबन 11 बजे पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में सैयद हबीबुल्लाह शाह जाम बहक हो गए। अज़राए के मुताबिक सैयद हबीबुल्लाह शाह मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। मुबैना तौर पर एक सुजुकी एवरी ने इन्हें टक्कर मारी। हादसा इतना शदीद था कि वह मौका पर ही जाम बहक हो गए, जबकि गाड़ी का ड्राइवर जय वकुआ से फरार हो गया। वाक़े को कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद ताहाल गाड़ी और इसके ड्राइवर का सुराग न लग सका। अहले खाना ने पुलिस की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि सेफ सिटी कैमरों और दीगर जदीद ज़राए की मदद से मुलज़म को फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाए। पुलिस के मुताबिक हादसे की तहकीकात जारी है और मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर काम किया जा रहा है। चनियोट से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शौकत महमूद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में डाकुओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा कामयाब पुलिस मुकाबले करने वाले ज़िला चनियोट के बहादुर पुलिस अफसर हाजी नसरुल्लाह खान चंदर ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। CCD के क़याम अप्रैल 2025 के बाद से इन्हें अपनी जुर्रत, पेशेवराना सलाहियत और फ़र्ज शनासी से नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एडिशनल IG CCD पंजाब और रीजनल पुलिस ऑफिसर CCD ने भी इनकी बहादुरी को सराहा। हाजी नसरुल्लाह खान चंदर मुतअद्दिद बार बेहतरीन कारकर्दगी पर नकद इनामात और तारीफी असनाद हासिल कर चुके हैं। इन्होंने ज़िला चनियोट में बैनुल-इज़्लाई मवेशी चोर गैंग, मोटरसाइकिल चोर गैंग और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए माली मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले किया।
अवामी हलकों का कहना है कि हाजी नसरुल्लाह खान चन्नड़ एक निडर, ईमानदार और फर्जशनास पुलिस अफसर हैं जो किसी खौफ या लालच के बगैर अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। अवाम इन्हें खराज तहसीन पेश करती है। नारोवाल सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सियालकोट नारोवाल की जिला नारोवाल में बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब लाहौर और रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला की हदायत पर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन नारोवाल मुबशर अली की क़यादत में स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में कामयाब ट्रेप रेड किया गया। कार्रवाई के दौरान नवीद अहमद पटवारी और असदुल्ला वल्द बशारत अली को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से 50,000 रुपए रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजमान इंतकाल के अंदराज और मंजूरी के अवज रिश्वत वसूल कर रहे थे। इसी सिलसिला में थाना एंटी करप्शन नारोवाल में FIR दर्ज की और मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम आपसे रिश्वत तलब करे तो फौरी तौर पर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करे। रिश्वत के खिलाफ आपका ताउन करप्शन के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकता है। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़ नारोवाल। मिर्जा खालिक बेग सिटी रिपोर्टर शेखुपुरा से रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में नए आने वाले ICS और FC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के एजाज़ में एक पुरवकार वेलकम पार्टी का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में कॉलेज के प्रोफेसर्स ने नए आने वाले तलबा को लेक्चर दिए और रहनुमाई फराहम की। तकरीब का इनेकाद कॉलेज के इंतजामी और स्टाफ ने किया, जिसका मकसद तलबा को खुश आमदीद कहना और इनकी तालीमी सफ़र का पुरजोश आगाज़ करना था। इस तकरीब में डायरेक्टर का कॉलेज कर्नल गुलाम मुस्तफ़ा, प्रिंसिपल प्रोफेसर रमज़ान, कैंपस इंचार्ज मैडम मदीहा असगर, प्रोफेसर शफीक भट्ट, प्रोफेसर अवैस, प्रोफेसर इरफान ने नए आने वाले स्टूडेंट्स को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाया। खबर शामिल करते हैं जंबर से, जहां से हमारे नुमाइंदा खसूसी डॉक्टर गुलाम मुर्जा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक जंबर में शहरियों ने फरसुदा सीवरेज निज़ाम के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि तकरीबन 40 साल पुरानी मरकजी सीवरेज लाइन को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। शहरियों के मुताबिक मौजूदा लाइन बढ़ती हुई आबादी का बोझ उठाने से कासिर है, जिसके बायस गंदा पानी गलियों, बाजारों और सड़कों पर जमा रहता है। मुकामी अफराद का कहना है कि डिस्पोजल स्टेशन की मोटरें और नकासी आब की पाइपलाइनें भी खस्ता हाल हैं, जिससे बारिश के दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है और शहरियों को आमदोरफ्त, कारोबार और सेहत के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब, मुतलका महकमों और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि सीवरेज निज़ाम की अदसर नौ तामीर, मरकजी लाइन की तोसी, डिस्पोजल स्टेशन की अपग्रेडेशन और वसीदा पाइपलाइनों की फौरी मुरम्मत या तब्दीली के लिए अमली इकदाम किए जाएँ ताकि अवाम को इस दरीना मसले से निजात मिल सके। अमन नसीर राजपूत न्यूज़ एडिटर से RPO अतर इस्माइल की रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी। वज़ीर आला पंजाब के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल का रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद। रीजन के अजला शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहब से आने वाले शहरियों ने अपने मसाइल और दरख्वास्तें पेश की। RPO अतर इस्माइल ने तमाम दरख्वास्तों का बगौर जायजा लेते हुए मुतलका अफसरान को फौरी इंक्वायरी, कानूनी कार्रवाई और मुकर्ररा टाइम फ्रेम में रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर RPO अतर इस्माइल ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अब शहरियों को वक्त इंसाफ, मौसर दादरसी और पुलिस तक आसान रसाई फ्राहम करना है। अवामी खदमत पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह है और शफाफियत, जवाबदेही और फौरी इंसाफ के असूलों पर अमल दरामद को हर सतह पर यकीनी बनाया जा रहा है। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से शेखुपुरा का मुबैना बैंकिंग स्कैंडल करोड़ों रुपए दाव पर लग गए। अलबरका बैंक शेखुपुरा ब्रांच के मुबैना फ्रॉड पर शहरियों का शदीद एहतजाज। मफरूर मैनेजर की फौरी गिरफ्तारी और रकम की वापसी का मुतालबा। अलबरका बैंक शेखुपुरा ब्रांच में सामने आने वाले मुबैना मालियाती स्कैंडल ने शहरियों में शदीद तशवीश और बेचैनी पैदा कर दी। मुतासरा शहरियों का इल्ज़ाम है कि बैंक के ब्रांच मैनेजर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए, जबकि वाक़े के बाद ताहाल न मुलज़म गिरफ्तार हो सका और ना ही मुतासरीन की जमाशुदा रकम वापस दिलाई जा सकी। मुतासरा शहरियों का कहना है कि उन्होंने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी बैंक पर एतमाद करते हुए जमा करवाई, मगर आज वो अपने ही पैसों से महरूम होकर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहरियों के मुताबिक इंसाफ में ताख़ीर इनकी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा कर रही है। वो शदीद ज़हनी और माली अजियत का शिकार हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DPO शेखुपुरा, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और दीगर मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि इस हसास मामले का फौरी नोटिस लिया जाए, मफरूर मुलज़म को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त कानूनी सज़ा दी जाए। ये कोई बैंक वाले आपकी कोई बात नहीं सुन रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हो जाता लेकिन होने का क्या मतलब, मेरी तो बीमारी कैंसर। अच्छा, जब आप आती हैं तो आप आके रिक्वेस्ट करती हैं इनसे कि मेरी पेमेंट जो मैंने अपने बतौर अमानत इनके पास रखवाई थी, तो आगे से क्या जवाब देते हैं कि आपकी अमानत में खयानत की, तो उसका जवाब क्या देते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने मुझे बताई। सिर्फ वो जो टीम आई थी ना, उसके साथ जो मेरी बात हुई, जो मैंने एप्लीकेशन दी, उसके बाद मुझे किसी ने यहाँ कुछ नहीं कहा।
ये कहते रहे कि आंटी हो जाएगा, हो 1-2 दफा आई मैं आई भी नहीं। ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। ये तो फिर बेटा ही नहीं पता होगा कि मैं इतनी फ्रॉड करने लग गया बंदे को। मोहसिन अदीब कम्बो, नुमाइंदा 99 न्यूज़, शेखपुरा से सहाफ़त और सहाफ़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर काबिल एतराज़, तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने के मामले पर कानून हरकत में आ गया। ज़राए के मुताबिक शरपसंद अनासर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि कानून नाफिज करने वाले अदारों ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और तवक्को है कि जल्द गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर सहाफ़ी बरादरी के खिलाफ नाजेबा कमेंट्स, धमकी आमेज़ जुमलों और काबिल एतराज़ मवाद की अशात के मामले पर एक अलहदा दरख्वास्त भी साइबर क्राइम विंग में जमा करा दी गई है, जहां मुतलका कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। सहाफ़ी बरादरी ने मुतालबा किया है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमले, सहाफ़ियों की किरदार कशी और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स सहाफ़त और सहाफ़ियों को हरासा करने की जुर्रत न कर सके। सहाफ़ती तंजीमों ने वाज़ेह किया कि आज़ादी इज़हार राय के साथ साथ कानून का एहतराम भी ज़रूरी है। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए रुख करेंगे उकाड़ा का। मलिक नियाज़ अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राअत की तरक्की और पानी की बचत के लिए हुकूमत पंजाब का तारीखी इकदाम। महकमा इस्लाही आबिपाशी के ज़ेर एहतमाम अमदादी कीमत पर 38 लेज़र एंड लेवलर्स की बजरिया कुरानंदाजी तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने MC हाल में मुनक़िदा तकरीब में किसानों के हमरा कुरानंदाजी की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर इस्लाह आबिपाशी मोहम्मद यूनुस समेत दीगर अफसरान और किसानों काश्तकारों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ज़राई जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए फ़ी लेज़र एंड लेवर्स पर 6 लाख रुपए की बड़ी सब्सिडी फ्राहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि मुल्क की तरक्की शोबा ज़राअत से वाबस्ता है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत शोबा ज़राअत के लिए ठोस इक़दाम जारी हैं। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी के थाना माचीवाल की हदूद में रहायशी खातून उज़रा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके मकान पर मुबैना कब्जे की कोशिश, धमकियों और दीगर शिकायत के बावजूद पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुतासरा खातून का कहना है कि वो कई रोज़ से इंसाफ के हसूल के लिए मुतलका दफातर के चक्कर लगा रही हैं, ताहम इनके मुताबिक पुलिस ने अब तक इनकी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की। इनका मजीद कहना था कि मुखालिफ फरीक मुबैना तौर पर इन्हें जायदाद से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है और इन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। उज़रा बीबी ने DPO विहाड़ी, RPO मुल्तान, IG पंजाब और दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस देकर शफाफ तहकीकात, मुकदमे के अंदराज और अपने ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब खबर फाइल किए जाने तक पुलिस और नामजद अफराद के खिलाफ खबर के हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है। चक्कर ला रहे हैं थाने च, तो थाने कोई पुलिस साडी गल नहीं सुनती, कोई किसी ने गल नहीं सुनी। असी बार चक्कर लाते पे हाँ। साढ़े नाल कोई नुकसान हो गया या कोई साडा कोई बंदा मर गया जो घाटा वाधा हो गया तो माछीवाल थाने वाली पुलिस जिम्मेदार होगी या राणा जवेद जिम्मेदार होगा। बार जेडे सानू तंग करते हैं, सानू बहुत इन्होंने जलील कर दिता। बार जेड़ा ये बदमाशी करते हैं, बदमाशी करता, गुंडागर्दी करता है, आप भी नाल करता, नाल दूजे लोगों भी घलांदा है, घला के मेरे घर दे विच छापे पवांदा है ते ये कुछ काम कीती खलोता है। कराची खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद फयाज ने थर मेडिकल क्लिनिक में मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए मुफ्त इलाज और अद्वियात की फ्राहमी का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट दुखी इंसानियत की खिदमत को अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझता है और इसी मकसद के लिए तहत मुस्तहिक नादार और बेसहारा अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि क्लिनिक में मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना, इलाज और ज़रूरी अद्वियात बिला मुआवजा फ्राहम की जाएंगी, ताकि माली मुश्किलात के बायस कोई भी मरीज़ इलाज से महरूम ना रहे। मोहम्मद फयाज ने कहा कि ट्रस्ट का मकसद मुआशरे के कमज़ोर तबके को बावकार अंदाज में सेहत की बुनियादी सहूलियात मुहैया करना और इनकी मुश्किलात में अमली तौर पर कमी लाना है। इन्होंने कहा कि खतीजातुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट मुस्तकबिल में सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के मज़ीद मनसूबों पर भी शुरू करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक ख़ानदान इस फलाही मिशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। इन्होंने मुखय्यर हज़रात, समाजी शख्सियात और अहले खैर से अपील की है कि वो इस इंसान दोस्त मिशन में ट्रस्ट का भरपूर साथ दें, ताकि खिदमत इंसानियत का ये सफ़र मज़ीद वसी और मौसर अंदाज में जारी रखा जा सके। खबर शामिल करते हैं मामू कंजन से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में जराइम के मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब मुल्ज़म हाकिम अली उर्फ हाकू माछी मुबैना तौर पर CCD के साथ फायरिंग के तबादला में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक ये मुबैना मुकाबला गोजरा के इलाका गनिया मोड़ के करीब पेश आया, जहाँ फायरिंग के तबादले के दौरान मुल्ज़म अपने ही साथी की गोली लगने से हलाक हुआ। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाले मुल्ज़म थाना मामू कंजन के गाँव 494 गाफ बे लाल तरखाना का रहायशी था और इसके खिलाफ डकैती, राहज़नी, चोरी, नाजायज़ असला और
दीगर जराइम के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज थे और इसके मुताबिक मुलज़्ज़म को हालिया दिनों मामू कांचन में होने वाली बाज़ चोरी की वारदातों में भी मुश्तबा करार दिया जा चुका था। ताहम इस वाक़े की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी और मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। अब रुक करिए कसूर का, जहां पर कोट हलीम खान में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू 1122 को इतला मिलते ही अमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। मुकामी अफराद ने मुतासरीन को मलबे से निकालकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मुआवनत की है। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी अमदाद फ्राहम की। तमाम जख्मियों को मजीद इलाज के लिए DHQ अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 45 साल आसिया, 8 साल जन्नत, 6 साल एहसन और 5 साल अहमद शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 ने बारिशों के मौसम में खस्ता हाल इमारतों से मुतालिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। रिपोर्ट पैर गुलाम मुर्सा, ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ कसूर।